आप यहीं छुप जाइए और कुछ बोलना मत, बस सिर्फ सुनना, ठीक है? निशा, पापा की कॉल आई है, उन्हें कुछ पैसे चाहिए तो आ रहे हैं वो घर पे। क्यों? वो बुढ़ा फिर मुंह उठा के यहाँ आ रहा है? अरे उसके पास कोई काम वाम है या नहीं? हर 15-20 दिन में यहाँ चले आते हैं। अरे आना तो 2-4 महीने में एक बार आओ, चले जाओ, ये क्या तरीका? जब मन हुआ मुंह उठाए और चले आए। अरे यार, कहाँ 15 दिन में आते हैं, महीने में एक बार आते हैं और मुझसे मिलने आते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता कि क्या होता है जब वो बुढ़ा आता है तो? अरे मैं फ्रीली घूम भी नहीं पाती हूँ। पहले तो तमीज से बात करो। और पापा के आने से तुम फ्री क्यों नहीं रहती? वो क्या रोकते हैं तुम्हें? संजू, इस घर में मुझे तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। अरे वो आएंगे 2-3 दिन रहेंगे, मेरा काम बढ़ जाता है यार, मेरे से नहीं होगा। इस बार नहीं रुकेंगे, वो आएंगे और चले जाएंगे। क्यों? इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हैं? और दिन तो रुक जाते थे। वो उन्हें कुछ पैसे चाहिए मम्मी के इलाज के लिए, तो वो बस लेंगे और चले जाएंगे। ओह, तो पैसे चाहिए। तब भी मैं सोचूं कि वो आके रुक क्यों नहीं रहे। मतलब वो आएंगे, पैसे उठाएंगे और चले जाएंगे। तुमने बैंक खोल रखा है क्या कि जब मन करेगा आएंगे, पैसे निकालेंगे और चले जाएंगे? या उन्होंने यहाँ पे पैसे जमा करवा रखे जो लेने आ रहे तुमसे? इसमें बैंक वाली क्या बात है? उन्हें पैसे चाहिए थे, मुझसे मांगा, मैंने बोल दिया है मेरे पास, ले लेना। तुमने मुझसे पूछे भी ना कर दिया। मैं बता देती हूँ, 1 रुपए नहीं देने दूंगी। मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, ऐसे किसी को नहीं दे सकते तुम। किसी को क्या, पापा है और माँ के लिए मांग रहे हैं, मुझसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? है ना, उनका वो बड़ा बेटा है ना, उससे क्यों नहीं मांग रहे? पता है कि वो 1 रुपए नहीं देगा और तुम भोले भाले हो, जो बोलेंगे तुम करके दे दोगे। पर अब बस बहुत हो गया, अब वही होगा जो मैं कहूंगी। और तुम्हारे कहने पे चलती ना तो आज तक इस घर में तुम्हारे माँ बाप साथ में रह रहे होते। पैसा मैं कमाता हूँ तो जिसको चाहे मैं दे सकता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारे हर चीज पर बराबर की हकदार हूँ। बराबरी की हकदार हो, पूरा हक नहीं है तुम्हारा कि जो मैं बोलूंगी, जैसे बोलूंगी वैसे होगा। हाँ तो क्या हो गया? आज तक तुम्हारी चलती आ रही थी ना, अब मेरी चलेगी। मेरी चली है? मेरी तो कभी चली ही नहीं है, शुरू से तुम्हारी चली है। माँ बाप के साथ नहीं रहना, ठीक है। मुझे जॉब नहीं करनी, ठीक है। घर के काम के लिए मेड लगा दो, ठीक है। कुक लगा दो, ठीक है। सब में मैंने सिर्फ ठीक है बोला है। तो क्या हो गया? अगर मैंने 1-2 चीज मांग ली तुमसे तो क्या हो गया? अरे बस करो यार, मुझे कोई चीज बहस नहीं करनी। पापा निकल चुके, किसी भी टाइम आते होंगे, तो चुप रहो। मैंने बोल दिया पैसे दूंगा तो दूंगा। हाँ तो मुझे भी तुमसे कोई जिद बहस नहीं करनी है। तुम मुझे कॉल करो और मना कर दो, और अगर तुम मना नहीं करोगे ना तो मैं कॉल करके मना कर दूंगी। और ऐसा मना करूंगी कि पैसे ले तो दूर की बात है, इस घर में आने के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। आने दो, देती हूँ पैसे मैं उनको अच्छे से। तो फिर मना कर दो बेटी। पापा, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। संजू, तुम अपने नहीं मेरे पापा की बात कर रहे थे। पापा क्या हुआ? इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने तुम्हारे भाई से पैसे मांगे, उसने मना कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो मुझे दामाद जी की याद आई और मैंने इन्हें फोन किया, और इन्होंने बिना सोचे समझे एक ही बार में हाँ कर दिया कि हाँ पापा, और पैसे ले जाओ। बस इसलिए चला आया था। पापा है ना, पैसे हैं, आप बैठिए ना, मैं अभी लेकर आती। नहीं बेटी नहीं, अब मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। पर क्यों पापा, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ सुनने के बाद अब मैं इस घर से पैसे लेके जाऊंगा? नहीं बेटी नहीं। पापा, पर वो आपके लिए नहीं था, मुझे लगा कि संजू अपने पापा के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा को पैसों की जरूरत है तो कितने भी ले जाएं। और अगर संजू के पापा आते हैं तो उन्हें तुम सबक सिखाओगी? ये दोहरा चरित्र कहां से आया बेटी? वो पापा। वो क्या? एक बात बता बेटी, ये जो पैसे तुम मुझे देने जा रही थी, ये किसके मेहनत की कमाई है? संजू के। तो फिर संजू के मेहनत की कमाई पर मेरा हक ज्यादा है या संजू के मां बाप का? बताओ।
संजू के माँ बाप का। तो फिर ये आज जो कुछ तुमने किया, जो कुछ कहा, उसे सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी बेटी बोल रही है। मैंने तो अपनी बेटी को ऐसे कोई संस्कार नहीं दिए थे। फिर ये सब तुमने कहां से सीखा बेटी? ये सब तुम में कहां से आया? इतना सब सुनने के बाद, आज के बाद संजू से मदद मांगना तो दूर, शायद इस घर की चौखट पर पैर रखने में भी मुझे शर्म आएगी, बहुत शर्म आएगी। नहीं पापा, वो मुझसे गलती हो गई पापा, मैं सुधार लूंगी खुद को। नहीं बेटी, तुम्हें इस बात का एहसास तब होगा जब तुम्हारा बाप यहां से खाली हाथ जाएगा, तुम्हारी मां के इलाज के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाएगा, मदद के लिए गिड़गिड़ाएगा, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मदद करने के बजाय मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे। और भगवान न करे कि पैसों की कमी की वजह से तुम्हारी मां को अगर कुछ हो गया तो इसका दोषी भी मैं तुम्हें नहीं ठहराऊंगा बेटी, अपने आप को मानूंगा कि मैंने तुम्हारे जैसी बेटी को जन्म दिया है, तुम्हारे जैसी बेटी को। नहीं पापा, मम्मी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने दूंगी? क्यों? संजू के मां बाप के साथ तो तुम ऐसा अक्सर करती हो, फिर अपने मां बाप के साथ भी तो करके देखो, देखो फिर तुम्हें कैसा लगता है। पापा बहुत बुरा लगेगा मुझे। बुरा क्यों लगेगा? जब तुम संजू के मां बाप के साथ ऐसा करती हो तब तो तुम्हें बहुत प्राउड फील होता है ना, कि जो तुमने चाहा, जो तुमने कहा वही हुआ। तो फिर मेरी बारी में ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही हो? तुम्हारी ऐसी बातें सुन के बेटी लगता ही नहीं कि तुम्हारे मन में किसी के लिए जरा सी भी दया होगी। ऐसा लगता है जैसे ना तो तुम्हारे अंदर दिल है और ना ही इंसानियत। प्लीज ऐसे मत बोलिए, मुझसे गलती होगी पापा। सॉरी पापा। नहीं बेटी, नहीं, मैं यहां से खाली हाथ ही जा रहा हूं, खाली हाथ। पापा रुको, इसने जो भी किया उसको छोड़ दीजिए। अभी आपको पैसों की और हमारी जरूरत है, और मैंने आपको पापा बोला है, तो मुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभाने दीजिए। मैं पैसे निकाल के रखे थे, ये 1 लाख रुपए रख लीजिए। नहीं बेटे, नहीं, इसने तुम्हारे माँ बाप के साथ इतनी बदतमीजी की और इसके बाद भी तुम मुझसे इतना प्रेम दिखा रहे हो। अब अगर मैं भी इसके जैसा हो जाऊंगा तो मुझ में और इसमें फर्क ही क्या रह जाएगा। अभी आप ये पैसे रखिए, और इसके अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटे, इसके व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हूं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, पापा रखिए। संजू, आई एम सॉरी संजू, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरे मम्मी पापा की हेल्प की। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम बहुत अच्छे बेटे हो, तुम बहुत अच्छे दामाद हो, पर मेरी वजह से तुम अच्छे नहीं बन पाते। रियली सॉरी, रियली सॉरी। मैं आज के बाद तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी, जैसा तुम बोलोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। पर प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। पर आज के बाद कभी भी किसी के साथ कुछ करो तो पहले सोच लेना, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। एक बार थोड़ा सा सोचने से तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर पाओगी। समझ गई, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी। तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। तुम कहोगे ना कि चल के गांव में रहते, तो मैं वहां पे रहूंगी। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ।